जय माता की दोस्तों, मैं हूं योगिता। मैं आज आपको ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ में तुलसी जी की कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला यानी कि अपरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या व भूत योनि से छुटकारा मिल जाता है। कार्तिक तथा पुण्य एवं धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन ककड़ी का आहार करना चाहिए। कथा एक महीध्वज नाम का राजा था। उसका एक छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर तथा अन्यायी था। उसने एक दिन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर प्रेत के रूप में रहने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत उत्पात तथा उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि ने प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतरकर उसे उपदेश दिया और प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी व्रत करने को कहा। अचला एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा दिव्य शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चले गए। तुलसी माता की कथा। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह रोज तुलसी माता सींचती व पूजा करती थी। एक दिन तुलसी माता उस पर प्रसन्न होकर उसने फूलने की शक्ति देती है और कहती है कि तुम चौकी पर लाल कपड़ा व कलश रखकर जय तुलसी माता की बोलेगी। जो तुम फूल जाओगी तो तुम्हारे लिए लाल पीले फूल तोड़ेगा तो खूब सारे हीरे पन्ने मिलेंगे और काले हरे फूल तोड़ेंगे तो तुम अंधी हो जाओगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपनी माँ से आकर कही। माँ ने ऐसा ही किया तो उसे खूब सारे हीरे पन्ने मिले। उधर एक राजा का बेटा निकलता है। वह कन्या को फूलते हुए देख लेता है। वह घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मैं तो उसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। राजा उसे मना करता है कि ऐसा उसमें तुमने क्या देखा, परंतु लड़का नहीं मानता है और आखिरकार राजा हार मानकर लड़के की शादी ब्राह्मण की कन्या से कर देता है। शादी करके वह उसके घर पर लाता है तो राजा का बेटा उसे कहता है कि तुम मुझे फूल कर बताओ। तब लड़की ने कहा कि मुझे नहीं आता। राजा का बेटा कहता है कि तुम झूठ क्यों बोलती हो, मैंने तो तुझे फूलते हुए देख लिया था। ब्राह्मण की कन्या उसे फूल कर बताती है और लाल पीले फूल तोड़ने के लिए कहती है और काले हरे फूल तोड़ने पर मैं अंधी हो जाऊंगी। उसे यह राज भी बताती है। उधर रानियां कन्या की बात सुन लेती है। एक दिन राजा का बेटा किसी कार्यवश बाहर चला जाता है। तब दूसरी रानियां उसे बहला फुसलाकर फूलने को कहती है। वह फूल कर बताती है तो रानी लाल पीले फूलों की जगह काले हरे फूल तोड़ देती है। काले हरे फूल तोड़ते ही वह अंधी हो जाती है। राजा का बेटा बाहर से आता है तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तब राजा का बेटा उसे वापिस माँ के पास भेज देता है। सपने में तुलसी माता आती है और कहती है कि कन्या तुम जग रही हो या सो रही हो। उसने कहा कि न तो मैं जाग रही हूँ और न ही सो रही हूँ बल्कि चिंता में पड़ी हूँ। तुलसी माता ने कहा कि तुम वापिस उसी जगह पर आकर तुलसा पीपल सींचना जिससे तुम वापिस देखने लग जाओगी। कन्या ने वैसे ही किया और वापिस पहले जैसे ही हो गई। राजा के बेटे को पता चला तो उसे वापिस गाजे बाजे के साथ महल लेकर गया और दूसरी रानियों को सजा दिलाई। हे तुलसी माता, उसका मान रखा जैसे सबका ही मान रखना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो तुलसी माता की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।